हरिद्वार में हर की पैड़ी क्षेत्र के पास कांग्रेस कार्यालय को हरिद्वार सिविल जज जूनियर के आदेश पर खाली करा दिया गया, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं कांग्रेस के जिला कार्यालय के खाली होने पर उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि आज इतनी पुरानी पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, जहां वो अपने कार्यकर्ताओं को भी पार्टी से जोड़ नहीं रख पा रही है और इसीलिए कांग्रेस को अपनी नीतियों और कृत्यों को लेकर आत्ममंथन करने की जरूरत है। हम लोग उच्च न्यायालय में क्या नाम है, हमारी रेट डली हुई है परसों की तारीख थी, लेकिन आज कुछ असामाजिक तत्वों ने उस कार्यालय का ताला तोड़कर कब्जा ले लिया। हमने पुलिस में इसकी प्राथमिकी भी दर्ज करवाने के लिए तहरीर दी है कि आप अपने सीसीटीवी फुटेज खंगाल के जो सुभाष घाट पे पूरे पे लगे रहते हैं, वो उसकी सीसीटीवी फुटेज खंगाल दी जाए और इन लोगों ने इसका ताला तोड़ के प्रवेश किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और डकैती के उसमें जनाब पर करने की। लेकिन कोर्ट मेरे को तो इसलिए थोड़ा सा कष्ट भी बहुत ज़्यादा हुआ कि मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हरिद्वार के जितने सेनानी थे, सरदार बलवंत सिंह जो स्थानीय थे, आज़ादी की लड़ाई की योजना उस दफ्तर में बैठ के बनाते हैं, वहीं से जेल से उनकी गिरफ्तारियाँ होती थी। और दूसरा, जब 77 आया तो झंडा कांड के सारी गिरफ्तारियाँ, इंदिरा गांधी की सदस्यता, अलग लोकतंत्र में हमला हुआ तो हमारे पूर्वजों में, जिसमें कौशल्या देवी जी अध्यक्ष थी, पुष्पा जी थी, गंगा टाली वाली वृद्ध महिलाएं थी, ये सारी जेल गई सैकड़ों। तो मुझे बड़ी आज तकलीफ हुई, लेकिन घर को आग लग गई घर के चिराग से। जिन लोगों के नेतृत्व में साल 1.5 साल पहले चुप हारा गया, हार जीत होती, लेकिन मुकदमा अदम पैरवी में खारिज हुआ। दूसरी चीज़ यह फिर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट गए तो ये कहा भाई इन्हें 20,000 रुपया आप इन पर जमा करो। आप तो 20,000 रुपये जमा करने के वो भी कर रहे थे। तो चीज़ महाराज के बाद मार्च में चार जा रहा है, दिसंबर जनवरी फरवरी का किराया टाइम से जमा नहीं हुआ, वो पैसे जमा नहीं हुए, तो उसी की ग्राउंड लेके उन्होंने कहा पैसे भी ये नहीं दे रहे। जब कोर्ट ने 20 तारीख का आदेश दिया है तो वो उसकी वजह से ऑर्डर होंगे खाली करने के। हालांकि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात मान के चलिए कि कांग्रेस का जो हम लोग भी मानते हैं बहुत पुराना संगठन है, हालांकि अनेकों बार उसका विभाजन हुआ है। अब ये नहीं कह सकते वही कांग्रेस ये है या कौन सी ये कांग्रेस है, लेकिन हम कांग्रेस के रूप में, पुराने कांग्रेस के रूप में भी यदि हम बात करें, पुराने संगठन को यदि आज अपने अस्तित्व की लड़ाई करनी पड़ रही है, चुनाव में बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है और कार्यकर्ता नाम की चीज़ वहाँ से ख़त्म हो रही है और आज सभी लोग माननीय मोदी जी का जो है नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं, तो इनको अपने बारे में विचार करना चाहिए।